बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। बच्चों की तरबियत के हवाले से आज मैं एपिसोड 4 आपके साथ शेयर करूंगी, जिसका अनवान है तरबियत का रंग। जैसा कि आप सब जानते हैं कि गर्मियों की छुट्टियां चल रही हैं, तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज अपने बच्चों की तरबियत पर खास तवज्जो दीजिए। इसी सिलसिले में मैं रोजाना एक वीडियो अपलोड करती हूँ। प्लीज वीडियो को गौर से देखें, समझें और अपने दोस्त अहबाब के साथ लाजमी शेयर कर दें। वीडियो अगर पसंद आए तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी बच्चों की परफेक्ट ट्रेनिंग के बावजूद जब वो बड़े होते हैं या टीन एज में जाते हैं तो सब तरबियत के असूल छोड़ क्यों देते हैं, अपनी मर्जी करने लग जाते हैं। हालांकि माँ बाप ने इनकी तरबियत में कोई कमी नहीं छोड़ी हुई होती। वो बचपन में इनको हर चीज सिखा देते हैं, अच्छा बुरा समझा देते हैं, लेकिन इसके बावजूद जो सिखाया गया इसका बच्चे उल्ट करते हैं वगैरह वगैरह। दोस्तों, ये हमारे बच्चे हैं, कोई रोबोट नहीं है जिसको हम रिमोट के जरिए कंट्रोल कर सकेंगे। हमने इन्हें सिर्फ अच्छा और बुरा समझाना है जब तक हमारा कंट्रोल है। इनको अच्छाई पे चलाना है और बस। जब ये बड़े होंगे तो ये अच्छाई बुराई की तमीज खुद करना चाहेंगे, अच्छाई बुराई को अपने तरीके से परखेंगे। अक्सर बुराई की तरफ लपकेंगे, मुतासिर होंगे, लेकिन अब इनके सामने अच्छाई भी मौजूद होगी। बुराई भी इसमें से ये खुद फैसला करेंगे कि किसको अपनाना चाहिए। दोस्तों, जो हक है वो हक है, जो सच है वो रोजे रोशन की तरह अया रहता है। अल्लाह रब्बुल इज्जत की जात पर भरोसा रखिए। तरबियत करने के बाद दुआ का एहतमाम कभी भी ना छोड़े। तरबियत का रंग पक्का होता है। वालिदैन की तरबियत पे मेहनत रायगान नहीं जाती। मसला वहाँ होता है जहाँ तरबियत नहीं होती। बुराई तो नजर आती है, इसके मुकाबले में अच्छाई की ट्रेनिंग नहीं हुई होती। बच्चों को जो नजर आता है इसी पर चल पड़ते हैं, दूसरा रास्ता तो बताया ही नहीं गया होता। हम अच्छी तरबियत पे मेहनत कर रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि हमारे बच्चे अफलातून हैं। वो बहुत सुलझे हुए हैं, समझदार हैं, तमीजदार हैं, नेक और शरीफ हैं। नहीं, बिल्कुल भी ऐसा नहीं होता। जो भी है बहरहाल वो बच्चे हैं और बच्चे आखिर बच्चे ही होते हैं। लेकिन याद रखें कि हम बच्चे नहीं हैं, हम समझदार हैं। वो बेवकूफियां कर सकते हैं, हमें समझदारी दिखानी है। वो भटक सकते हैं, हमें राह रास्त पर ही रहना है। इनको ऑफ एंड ऑन समझाते रहें, रोकते टोकते रहें। माँ बाप में से कोई अपना रोब, एक शख्स कोई अपना रोब हमेशा कायम रखे। अच्छा हो कि बाप रोब रखे, वरना ज्यादातर तो यही देखने में आया है आजकल जो वालिद होते हैं वो बहुत फ्रेंडली होते हैं और सख्त माओं का रवाज है। बच्चे बाप से नहीं बल्कि माँ से डरते हैं। दूसरा ये कि तहम्मुल से इनको वक़्त दें कि वो खुद फैसला करें अच्छाई और बुराई का, हक और बातिल का। तब तक इनके लिए दुआ करें। दुआ मोमिन का हथियार है। सोचे कि इनकी उम्र में हम कौन सा अफलातून थे या परफेक्ट थे। तरबियत तो हमारी भी हुई थी, तब असर इतना नहीं दिखता था जितना अब है। इसकी वजह ये है कि जब हम समझदार हुए तो हमें वो सब याद आ गया जो सिखाया गया था, जिसकी ट्रेनिंग की गई थी। आज हम बिल्कुल वैसे ही हैं जैसे हमारी तरबियत हुई थी। तो दोस्तों, तरबियत बहुत अहम है। ट्रेनिंग पे ध्यान दें। याद रखें, ट्रेनिंग के बिना भाषण देने से कुछ भी हासिल नहीं होगा। जो आदत हड्डियों में बैठ गई हो, रच बस गई हो, वो कुछ अरसे के लिए फरामोश तो हो सकती है, लेकिन मुस्तकिल तौर पर भुलाई नहीं जा सकती। परेशान होने की बजाय बच्चों को टैकल करें और इस टाइम पीरियड को सहूलत से गुजारें। अल्लाह हम सब वालिदैन का हामी व नासिर हो, आमीन। बच्चों की तरबियत के सिलसिले की 5वीं वीडियो का इंतजार कीजिएगा। आज मैंने कोई खास टिप और ट्रिक आपके साथ शेयर नहीं की, लेकिन जो बातें शेयर की वो भी बताना बेहद जरूरी थी कि कुछ लोग डिसअपॉइंट होकर बच्चों की तरबियत को स्किप ना कर दें। इंशाल्लाह कल की वीडियो में एक बहुत जबरदस्त टॉपिक होगा। इंशाल्लाह वीडियो पसंद आए, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले। वीडियो देखने का शुक्रिया। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन कसीरा।